जय हिंद साथियों। अभी हम लोग बिहार एसएससी इंटर स्टेट जो बहाली निकला इससे संबंधित प्रैक्टिस सेट का डिस्कशन करेंगे और इसके हर एक क्वेश्चन के बारे में पूरा डिटेल से जानेंगे। और इसका पीडीएफ जो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर के आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। शुरू करते हैं टाइम वेस्ट के पहला क्वेश्चन से। देखिए पहला क्वेश्चन है, 16वीं शताब्दी में किस भारतीय शासक ने चांदी का सिक्का जारी किया और इसे रुपये का नाम दिया? तो शेरशाह सूरी ने किए थे। बात आई है शेरशाह सूरी, तो शेरशाह सूरी जो है ये सूर वंश से संबंधित था और कुबलियत पट्टा एवं कुबलियत प्रथा की शुरुआत जो है शेरशाह सूरी ने किया था। शेरशाह सूरी की जो मृत्यु हुई थी ये आपका कलिंजर के किले को जीतने के क्रम में हो गया था। उस समय शेरशाह सूरी जो उक्का नामक यंत्र चला रहे था। फिर अगर बात करें तो डाक प्रथा का जो शुरुआत किया ये आपका शेरशाह सूरी ने किया था। ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण शेरशाह सूरी ने किया था। और शेरशाह सूरी ने जो है इसके दो महत्वपूर्ण युद्ध एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। एक आपका ये चौसा का युद्ध जो 25 जून 1539 ईस्वी को शेरशाह एवं हुमायूं के बीच में हुआ था। इसमें जो है ना शेरशाह विजित हुआ था, ठीक है। और इसी में जो है ना इसने शेरशाह की उपाधि धारण किया था, क्योंकि इसके बचपन का नाम जो था वो फरीद खां था। और चौसा का युद्ध जीतने के बाद इसने शेरशाह को उपाधि धारण किया था। फिर आपका एक कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध 17 मई 1540 ईस्वी को हुआ था। इसमें इसने जो है ना दिल्ली एवं आगरा पर कब्जा कर लिया था। अगला क्वेश्चन है, यू कैन विन नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो ये शिव खेड़ा है। अगर बात करें दीपा कर्माकर, तो दीपा कर्माकर जो है ये भारतीय जिम्नास्टिक है और ये त्रिपुरा राज्य की है, ये भी याद रखिएगा। यूनेस्को विरासत स्थल स्वर्ण मंदिर डाइस राज्य में स्थित है। स्वर्ण मंदिर ये तमिलनाडु में है, महाबलीपुरम का स्वर्ण मंदिर। इसको जो यूनेस्को की सूची में जो शामिल किया गया था स्वर्ण मंदिर को 1984 ईस्वी में किया गया है। फिर आपसे पूछ देगा कि स्वर्ण मंदिर का निर्माणकर्ता कौन है, तो आपका हो जाएगा पल्लव वंश का शासक नरसिंह वर्मन प्रथम के शासन के काल में हुआ था। और स्वर्ण मंदिर जो है रथ मंदिर के नाम से भी इसको जाना जाता है, ये भी याद रखिएगा। भारतीय संविधान केंद्र सरकार को 22 प्रकार की निधियां प्रदान करती है। तो 3 प्रकार की, भारत की संचित निधि, भारत का लोक लेखा और भारत का आस्मिकता निधि, ये 3 निधि प्रदान करता है। वहीं बात करें अगर संचित निधि का वर्णन जो है संविधान के अनुच्छेद 266 में है। फिर आपका लोक लेखा जो है निधि, इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 266 के 2 में है। और आकस्मिकता निधि का वर्णन 267 में है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस उद्योग को भारत में 8 आधारभूत उद्योगों के सूचकांक की गणना के लिए उपयोग किया जाता है? तो रिफाइनरी उत्पाद। निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख नदी एक पूर्व की ओर बहने वाली नदी नहीं है? तो नर्मदा नहीं है, बाकी कृष्णा, गोदावरी और कावेरी आपका है। थोड़ा सा नर्मदा नदी की बात अगर कर लें हम लोग, तो ये जो है ना नर्मदा नदी आपसे पूछ देगा कि विंध्याचल एवं सतपुरा के बीच कौन सी नदी बहती है, तो हो जाएगा आपका नर्मदा नदी, ठीक है। और एक सरदार सरोवर बांध जो है ये नर्मदा नदी पर ही है। फिर अगर पूछ दे कि आपसे कि तवा किसकी सहायक नदी है, ये तवा नदी, ये जो है नर्मदा नदी की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है, नई लोकसभा निर्वाचित होने के उपरांत वर्तमान लोकसभा के अंतिम सत्र हेतु निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? तो लैम डक। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान डाइस में स्थित है, ये आपका कर्नाटक में स्थित है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, एक आपका भद्रा राष्ट्रीय उद्यान भी कर्नाटक में स्थित है, ठीक है। और थोड़ा सा आप याद रखिएगा कि नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान जो है ना इसका नया नाम क्या कर दिया गया था? राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है। भारत में ब्रिटिश शासन में पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो वारेन हेस्टिंग थे। ब्रिटिश शासन में बोल रहा है, जो कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग ही था। वहीं बंगाल का प्रथम गवर्नर पूछ देगा तब आपका हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव। फिर ऐसे पूछ देगा भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग था। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। भारत का
प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन था। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन था। स्वतंत्र भारत का प्रथम अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालचारी थे। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पर महाभियोग हेतु प्रक्रिया का प्रावधान करता है? तो अनुच्छेद 61। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया का जो प्रावधान लिया गया है यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। फिर अगर अनुच्छेद 60 की बात करें तो अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति का शपथ का वर्णन है। अनुच्छेद 57 में राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन का वर्णन है। अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति का अध्यादेश है। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति का क्षमादान है। पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 15 अगस्त 1993 से प्रभावी हुआ, ये गलत है। ये 24 अप्रैल को हुआ था, क्योंकि 24 अप्रैल को ही तब पंचायती राज दिवस भी मनाया जाता है। और 73वां संविधान संशोधन के तहत ही संविधान में 11वीं अनुसूची को भी जोड़ा गया था। सही क्या है थोड़ा सा वो देख लीजिए। तो पंचायती व्यवस्था भारतीय ग्रामीण जीवन का युगों में से एक अभिन्न अंग है। यह एक त्रिस्तरीय जैविकीय रूप में जुड़ी संरचना है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 जी उसके महत्व को बढ़ाता है। अगला देखिएगा, बिहार के गांवों तक वैज्ञानिक खेती को प्रभावी एवं गहरी पहुंच के लिए कौन सा योजना प्रारंभ किया गया था? मेरा गांव मेरा गौरव योजना। भारत दुनिया के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग है? निकटतम पूर्ण अंकों तक पूर्णांकित कीजिए, तो ये 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, टू लाइव्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो विक्रम सेठ हैं आपका टू लाइव्स पुस्तक के लेखक। ए सूटेबल बॉय और एन इक्वल म्यूजिक, इस दोनों पुस्तक के लेखक भी आप विक्रम सेठ ही हैं। फिर से एक बार देख लीजिए, ए सूटेबल बॉय और एन इक्वल म्यूजिक पुस्तक के लेखक भी विक्रम सेठ ही हैं। अफ्रीकी देश जाम्बिया की राजधानी है तो लुसाका है। फिर अगर आपका हरारे की बात करें, जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे है। अगर डकार की बात करें, सेनेगल की राजधानी डकार है। बमाको की बात करें तो माली की राजधानी बमाको है। नेक्स्ट यहाँ से रीजनिंग है आपका। रीजनिंग जो नहीं बने आपसे खुद से देखिएगा, अगर नहीं बनेगा तो कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिएगा या टेलीग्राम पर। ऐसे ये रीजनिंग देखिए काफ़ी ईजी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसी तरह है यहाँ पे सब रीजनिंग आपका। आप देखिएगा, खुद से बनाने का प्रयास कीजिएगा। नहीं बने तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिए या टेलीग्राम पर लिखिएगा। चलते हैं जीके की ओर। फिर से हम लोग देखिए यहाँ से फिर आपका है 42। ऊंचे भवनों के शीर्ष पर लगे खतरे के संकेत लाल वर्ण के होते हैं। इन्हें दूरी से आसानी से देखा जा सकता है, क्योंकि इन वर्णों की अपेक्षा लाल वर्ण का प्रकाश धुएं तथा कोहरे द्वारा न्यूनतम प्रकर्णित होता है। वहीं अगर लाल रंग की बात करें तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। सबसे कम तरंगदैर्घ्य बैगनी रंग का होता है। लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। सबसे अधिक प्रकीर्णन जो होता है ये बैगनी रंग का होता है। विकल्पों में उल्लिखित तथ्यों में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम द्वारा समझाया नहीं गया है? तो ग्रहों के चारों ओर सूर्य की गति, ये आपका नहीं समझाया गया है। निम्नलिखित में से वोल्टता को निरूपित करता है? तो किया गया कार्य बटा विद्युत धारा गुना समय। गुण सूत्र जिनमें गुण सूत्र बिंदु अनुपस्थित होता है कहलाते हैं एसेंट्रिक। अगर मेटासेंट्रिक की बात करें तो ऐसे स्थान पर जहां गुणसूत्र 2 भागों में विभाजित हो जाए उसको मेटासेंट्रिक कहा जाता है। अगर एक्रोसेंट्रिक की बात करें तो ऐसे स्थान जिसमें एक गुणसूत्र का भाग बड़ा दूसरा छोटा होता है, एक गुणसूत्र का भाग जो होता है वो बड़ा होता है और दूसरा छोटा होता है, तो उसको एक्रोसेंट्रिक कहा जाता है। टिलोसेंट्रिक की बात करें तो गुणसूत्र किसी एक किनारे पर हो उसको टिलोसेंट्रिक कहा जाता है। जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है तो अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? तो स्वच्छ मंडल कॉर्निया पर होता है। नेत्र दान में जो दान किया जाता है वो आपका कॉर्निया ही दान दिया जाता है। नेक्स्ट इसी तरह ये फिगर को देखिएगा 48 है। लेंस की शक्ति की एसआई इकाई है तो डायोप्टर है। गतिशील वस्तु आवेश उत्पन्न करता है तो दोनों विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र में। निम्नलिखित में से कौन एल्केन को दर्शाता है? तो एल्केन हो जाएगा सिंगल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड सी।
ठीक है। एल्केन की अगर बात करें तो एल्केन का जो फार्मूला होता है ये आपको होता है CnH2n+2। एल्केन का होता है CnH2n+2। ये आपका एल्केन का होता है। और एल्केन के अंतर्गत जो आता है आपका मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये 4 मुख्य रूप से एल्केन के उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच कन्नौज का युद्ध कब लड़ा गया था? 1540 ईस्वी में। कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध जो हुआ था 17 मई 1540 ईस्वी को हुआ था। और इसी में जो है ना शेरशाह सूरी ने आगरा एवं दिल्ली पर अधिकार कर लिया। अब कन्नौज कहाँ है? तो कन्नौज यूपी में, ये भी याद रखना है। कन्नौज कहाँ है? तो कन्नौज यूपी में। और खुशबुओं के शहर के नाम से जो है ना ये कन्नौज को ही जाना जाता है। इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है, ये आपका 14 दिसंबर को मनाया जाता है। 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। अगर 27 सितंबर की बात करें तो 27 सितंबर को जो है ना विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। दुनिया के एकमात्र समुद्र का नाम बताइए जिसके पास भूमि सीमा नहीं है? तो सरगासो सागर का नहीं है। सरगासो सागर की बात करें तो ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है, ये भी याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खां ने न खुदाई खिदमतगार की स्थापना 1929 में किए थे एवं लाल कुर्ती आंदोलन को शुरू किए थे। यही अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना एवं उरुग्वे में विस्तृत घास के मैदान को कहा जाता है? तो पंपास। लैटिन अमेरिका के निम्नलिखित में से किस देश में जनसंख्या का घनत्व न्यूनतम है? तो ब्राज़ील में है। 1857 तक लाल किला भारत के मुगल सम्राटों का लगभग 200 वर्ष तक निवास स्थान रह चुका था। फिर एक क्वेश्चन पूछता है कि किस मुगल शासक ने अपनी राजधानी आगरा से हस्तांतरित करके आगरा नहीं, फतेहपुर सीकरी से हस्तांतरित करके आपका दिल्ली लाया था? तो ये आपका हो जाएगा शाहजहाँ। जनता द्वारा मुद्रा के रूप में अपने पास रखे गए धन और उसके द्वारा बैंक जमा धन के अनुपात को क्या कहते हैं? तो मुद्रा जमा अनुपात। इजराइल की मुद्रा क्या है? तो नई शेकेल है। इजराइल की मुद्रा जो है नई शेकेल है, ये भी याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कपास के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो भारत में छोटे रेशे वाले कपास का सर्वाधिक उत्पादन होता है, ये सही नहीं है। भारत में गुजरात राज्य प्रमुख कपास उत्पादक राज्यों में से एक है। कपास की खेती के लिए 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा आदर्श रहती है। इसकी पैदावार उपोष्ण एवं उष्णकटिबंधीय जलवायु प्रदेश में होती है, ये सही है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कोलकाता में है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य शैली राजस्थान से संबंधित नहीं है? तो लबनी तमाशा नहीं है। लबनी जो है ये आपका महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। गणगौर, घूमर और कालबेलिया राजस्थान का लोक नृत्य है। एक आपका मांड, याद रखिएगा, मांड जो है ये राजस्थान का लोक संगीत है। मांड कई बार एग्जाम में पूछा है। अगला क्वेश्चन है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर का निर्माण जो हुआ था गुप्त काल में हुआ था। और ये देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो ये भगवान विष्णु को समर्पित है, ये भी याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किसे दर्शन की सांख्य प्रणाली की स्थापना का श्रेय दिया जाता है? सांख्य दर्शन महर्षि कपिल हो जाएगा। न्याय दर्शन हो जाएगा महर्षि गौतम। योग दर्शन हो जाएगा पतंजलि। पूर्व मीमांस हो जाएगा जैमिनी। उत्तर मीमांस हो जाएगा वादरायण। वैशेषिक दर्शन हो जाएगा आपका महर्षि कणाद। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो JB कृपलानी थे आपका भारत की आज़ादी के समय। और अगर बात करें फिर आपसे पूछेगा कि आज़ाद स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो वो आपका क्लीमेट एटली था, लेबर पार्टी से, ये भी याद रखिएगा। सिद्धांत शिरोमणि नामक प्राचीन ग्रंथ निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा है? तो भास्कराचार्य के द्वारा लिखा गया है।
एक आपका लीलावती पुस्तक है, इसके लेखक भी भास्कराचार्य द्वितीय ही हैं। पंजाब हिमालय डाइस नदियों के मध्य स्थित है, तो पंजाब जो ये सिंधु सतलज हो जाएगा, कुमायूं हो जाएगा सतलज से काली, नेपाल हो जाएगा आपका काली से तीस्ता, और असम हो जाएगा तीस्ता से दिहांग। फिर से याद रखिएगा, पंजाब हिमालय के अंतर्गत जो आता है सिंधु और सतलज नदी, कुमायूं हिमालय के अंतर्गत आता है सतलज और काली, नेपाल के अंतर्गत आता है काली और तीस्ता, असम के अंतर्गत आता है तीस्ता से दिहांग। अगला क्वेश्चन है, 19वें एशियाई खेल में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने कौन सा पदक प्राप्त किया है? तो स्वर्ण पदक। बिहार में सोन नदी का प्रवेश किस जिला से होता है? तो रोहतास से। बिहार में कुल कितने रामसर साइट हैं? 1 है। डायस द्वारा फतेहपुर सीकरी को मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में स्थापित किया गया था, तो अकबर के द्वारा किया गया था। अकबर जो ये मुगल वंश का तीसरा शासक था। पहले आपका बाबर था, दूसरा हुमायूं था, तृतीय आपका अकबर था। और अकबर ने जो ना बुलंद दरवाज़ा का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था। ये एग्जाम में पूछा गया है किस विजय के उपलक्ष्य में? तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया था, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती है। ये फिर आपसे पूछेगा किस संविधान संशोधन में ऐसा प्रावधान किया गया है? तो 91 संविधान संशोधन में किया गया है। सिकंदर की मृत्यु के बाद चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा पराजित हुए सिकंदर के सेनापति का नाम क्या था? सेल्यूकस निकेटर था। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत जो था ये आपका मेगास्थनीज था, जिसने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया था। और मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। फिर आपसे एग्जाम में पूछ देगा कि चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच हुए युद्ध का वर्णन किसने किया था? एप्पियानस ने। एक बार फिर से सुनिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच हुए युद्ध का वर्णन किसने किया था? एप्पियानस ने किया था। और जो जस्टिन ने है ना चंद्रगुप्त की सेना को लुटेरों की सेना का जो संज्ञा दिया था, ये आपका जस्टिन ने दिया था। भारतीय संविधान का 15वां भाग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? निर्वाचन से संबंधित है। भाग 15 का वर्णन निर्वाचन से है। संविधान संशोधन का वर्णन जो है भाग 20 में है। अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन किया जाता है और प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। आपात उपबंध का वर्णन जो है ये आपका भाग 18 में है। कोरोमंडल का मैदान भारत की दक्षिणी दिशा में पड़ता है। ठीक है। फिर आपसे पूछ देगा कि कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक का तट क्या कहलाता है? कोरोमंडल तट कहलाता है। कृष्णा डेल्टा से गोदावरी डेल्टा तक का तट गोलकुंडा तट कहलाता है। अब मंगलुरु से कन्याकुमारी तक का तट यह मलाबार तट कहलाता है। निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोकनृत्य दुमहल है? तो यह जम्मू कश्मीर का एक लोकनृत्य जो है यह आपका दुमहल है। भारत किस पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता को विकास से हटाकर प्रतिरक्षा की ओर केंद्रित किया? तीसरी पंचवर्षीय योजना। तीसरी पंचवर्षीय योजना में जो है ना आपका हरित क्रांति की शुरुआत हुआ था। प्रथम पंचवर्षीय योजना ये आपका हैराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था और इसमें कृषि को प्राथमिकता दिया गया था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना आपका उद्योग पर आधारित था और ये जो एनपीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। इस द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ही आपका राउरकेला, दुर्गापुर और भिलाई की स्थापना किया गया था और तृतीय पंचवर्षीय योजना बोकारो स्टील प्लांट का स्थापना हुआ था। नई संसद भवन में प्रस्तुत महिला आरक्षण विधेयक नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है? 33%। स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग एवं आपूर्ति हो जाएगा। वहीं अगर राजेंद्र प्रसाद की बात करें तो इन्हें खाद्य एवं कृषि मंत्री का पद दिया गया था। राजकुमारी अगर अमृता कौर की बात करें तो इन्हें स्वास्थ्य मंत्री का पद दिया गया था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की अगर बात करें हम लोग तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को जो है आपका शिक्षा मंत्री, हाँ भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री जो थे ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे और इन्हीं के जन्म दिवस पर जो है 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में राज्य सूची में शामिल मामला है? तो बाजार और मेले। महिला हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है? तो ये भारत ने जीता है। उपविजेता आपका दक्षिण कोरिया है। वहीं पुरुष हॉकी एशिया कप की बात करें
पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप का विजेता जो है वो भी आपका भारत है और उपविजेता पाकिस्तान है। जून 2023 में वर्ष 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो गीता प्रेस गोरखपुर को। 2023 में इसरो द्वारा चंद्रमा पर अपना तीसरा मिशन चंद्रयान 3 किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? LV-M3M4 से। टोक्यो ओलंपिक 2020 का आदर्श वाक्य क्या था? तो यूनाइटेड बाय इमोशन। टोक्यो फिर आपसे एग्जाम में पूछ देगा ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 23 जून को मनाया जाता है। महिला उद्यमिता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 19 नवंबर को। विश्व नागरिक दिवस और विश्व शौचालय दिवस भी मनाया जाता है। विश्व दृष्टि दिवस 10 अक्टूबर को। विश्व मांसाहार निषेध दिवस 25 नवंबर को। विश्व बंधुत्व एवं क्षमा याचना दिवस 14 सितंबर को। नेक्स्ट यहाँ से आपका रीजनिंग है। देखिए यहाँ से अब ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान 32 ग्राम होता है। अणुओं की गति ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम है। तो पहले होगा सबसे कम ठोस में, तब द्रव में, तब गैस में। निम्नलिखित में से किस अम्ल के एकत्रित होने से मांसपेशी में थकान होता है? तो लैक्टिक अम्ल। विसर्जन नली में कैथोड किरणों को उत्पन्न करने के लिए कौन सा वायुदाब सही है? तो 0.001। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो अधातु धनायन होता है, ये गलत है। और धातुएं ऋणायन होता है, ये सही है। और धातुएं विद्युत का कुचालक होता है। और धातुएं अम्लीय ऑक्साइड का बनाती है। एक्टिनाइड श्रेणी में 14 तत्व हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व इस श्रेणी का सदस्य नहीं? तो थुलियम नहीं है, टीएम। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1 और 3 सही है। ठोस CO2 को सूखी बर्फ के रूप में जाना जाता है। ठोस CO2 सीधे तौर पर गैस के रूप में बदल जाता है। NaCl के घोल में लवण का सांद्रण बढ़ाने पर निम्नलिखित में से किस गुणधर्म के परिवर्तित न होने की आशा करेंगे? तो अपवर्तनांक। लाइकोपोडियम ट्रैकियोफाइटा के किस उपसंघ का सदस्य है? तो लाइकोपिडिसा। दम्मा मानव शरीर के श्वसन तंत्र का विकार है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग आहार श्रृंखला का घटक नहीं है? तो 2 और 3 नहीं है। एंटीबायोटिक्स के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो एंटीबायोटिक्स के दुष्प्रभाव में चेचक, फाइलेरिया और डिप्थीरिया शामिल हो सकते हैं, ये गलत है। सही क्या है? तो एंटीबायोटिक्स विषाणुओं के विरुद्ध प्रभावी नहीं होते हैं। एंटीबायोटिक्स जुकाम एवं फ्लू में प्रभावी नहीं होते हैं। एंटीबायोटिक्स जीवाणु जनित रोगों के विरुद्ध प्रभावी होते हैं। यह एक अनुवांशिक रोग लक्षण प्ररूपी सामान्य किंतु वाहक मादा से कुछ नर संततियों से स्थानांतरित होता है। रोग है लिंग संलग्न और प्रभावी। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो हरे पौधे अपना भोजन कार्बनिक यौगिक से प्राप्त करते हैं, यह आपका गलत है। सही क्या है? सभी हरे पौधे और नीले हरे शैवाल उत्पादक होते हैं। उत्पादक स्वयं अपना भोजन कार्बनिक यौगिकों से तैयार करते हैं। पौधे और ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं। पौधे और ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं। HIV का इलाज नहीं होने पर एड्स हो सकता है। विश्व एड्स दिवस जो मनाया जाता है ये 1 दिसंबर को मनाया जाता है। एड्स का फुल फॉर्म जो होता है एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए।